हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और भारत के जो वायसराय हुए हैं उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, उन सब के बारे में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हो। ये है सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को देख सकते हो। पहले हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन से गवर्नर जनरल, इनके पद कब कब चेंज हुए। तो पहले है वो बंगाल के गवर्नर थे। पहले कौन आया था? बंगाल के गवर्नर आया था। उसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल, उसका नाम चेंज कर दिया गया। उसके बाद में भारत का गवर्नर जनरल हो गया और उसके बाद में भारत का वायसराय के रूप में उसको चेंज कर दिया गया। तो देखते हैं कि इनको कौन कौन सी सन में इनको चेंज किया गया था और इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं होते हैं, कौन पहले गवर्नर रहा है, कौन गवर्नर जनरल रहा है, कौन वायसराय रहा है, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ में व्यापार करने के लिए 15 वर्ष के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। मतलब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई थी, उसको अधिकार महारानी एलिजाबेथ ने दिया था। पूर्व में यानी भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष का उन्होंने अधिकार दिया था। उसमें क्या हुआ, भारत में उसने ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वाइसराय के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वाइसराय के माध्यम से भारत में नियंत्रण स्थापित किया था। 1608 में क्या होता है, सूरत में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आने वाले पहले अंग्रेज थे। उन्होंने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के पत्र के साथ व्यापार की अनुमति मांगने हेतु जहांगीर के दरबार में आया। तो विलियम हॉकिंस है वो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कब तक रहता है? 1773 से 1833 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल का पद रहता है। इसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और बंगाल का पहला गवर्नर है वो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया। कौन थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल? ये रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में यहाँ आते हैं भारत में। तो बंगाल के पहले कौन है? बंगाल के पहले गवर्नर। एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो ये है रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का गवर्नर। कब से कब तक रहा? ये 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में रहा। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद में बंगाल का गवर्नर पद का नाम बदलकर क्या कर दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर का जो पद था उसका नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल उसका नाम कर दिया। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन हुए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स हुए। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? ये रॉबर्ट क्लाइव थे। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब है भारत का गवर्नर जनरल 1833 से 1858 तक, इसका नाम रहता है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम हुआ करता था उसको बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसके द्वारा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? ये हुए विलियम बेंटिंग। कौन हुए? विलियम बेंटिंग है वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। ये पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना होता था इसका कार्य। नेक्स्ट है वायसराय। अब वायसराय कब से कब तक रहता है? 1858 से 1994 तक ये वायसराय कहलाता था। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद भारत की कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश ताज के सीधे नियंत्रण में आ गया। किसमें? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में जो कंपनी का नियंत्रण था वो सीधा ब्रिटिश के पास चला गया। ब्रिटिश ताज के सीधे हाथ में चला गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858
पारित हुआ जिसने भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और भारत के पहले वायसराय कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ये चारों नाम याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब देखते हैं आगे। देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल तथा उनसे संबंधित घटनाएं कि उनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो सबसे वॉरेन हास्टिंग्स के बारे में देखते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1773 से 1785 तक इनका कार्यकाल था। इसमें क्या होता है? ये बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। कौन था ये? बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। कौन था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? ये थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव है, वो बंगाल के पहले गवर्नर थे। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है? एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक देखना है। एक भी वाइसराय या गवर्नर जनरल को छोड़ना नहीं है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमने वही पॉइंट लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हो या जो एग्जाम में पूछे गए हो प्रीवियस ईयर में। तो रेगुलेटिंग एक्ट है वो किसके कार्यकाल में आया? वो 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लागू हुआ। इसके बाद में पिर्स इंडिया एक्ट, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में आया। इसके बाद में भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जो 1780 में स्टार्ट हुआ था या इसका प्रकाशन हुआ था। किनके कार्यकाल में इसका प्रकाशन हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में प्रकाशन हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र है वो कौन सा था? बंगाल गजट था। 1780 में प्रकाशित किया गया। और किनके द्वारा? ये एक अंग्रेज था जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस कि इनके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। किनके कार्यकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में इसको प्रकाशित किया गया। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ होती है? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना होती है। किसके कार्यकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स कार्यकाल में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो किनके कार्यकाल में हुई? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद में वर्ष 1780 और 84 में दूसरा मैसूर युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल था। और इनके शासनकाल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है? तो सबसे पहले तीसरा मैसूर युद्ध होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि इन्हीं के कार्यकाल में होती है। किनके बीच में होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि ये 1772 में हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में ये संधि होती है। नेक्स्ट है बंगाल की स्थायी बंदोबस्त। किनके कार्यकाल में? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त है वो 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है स्थायी पुलिस बल की स्थापना किनके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुई। दोनों तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक है वो किसको माना जाता है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में स्थायी पुलिस बल की स्थापना। और भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है तीनों ही। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली। कार्यकाल कितना है इनका? 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल होता है। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। इनके कार्यकाल में क्या होता है? एंग्लो नेपाल युद्ध होता है, सुगोली की संधि होती है। तीसरा मराठा युद्ध और मराठा परिसंघ का विघटन होता है। और रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना है 1820 में, किसके कार्यकाल में होती है? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में होती है।
नेक्स्ट है, आप इनको नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक में इनको लिख लीजिए, एग्जाम से पहले एक बार इनको देख के जाइए, रफ रिवाइज के लिए काम आएगा, रिवीजन के तौर पे आप इसको एक बार लिख के रख लो ताकि आपके एग्जाम में रिवीजन में काम आए आपके। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से कब तक होता है, एग्जाम में कार्यकाल भी पूछा गया है किसी किसी वाइसराय या गवर्नर जनरल का कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल है वो 1828 से 1835 तक था। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कौन थे? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इनके शासनकाल में कौन-कौन सी घटनाएं घटित होती है? सती प्रथा का उन्मूलन, 1833 का चार्टर एक्ट और ठगी प्रथा का अंत है वो विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में होता है। और कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो 1835 में होती है, किनके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पारित हुआ। तो अंग्रेजी जो शिक्षा का अधिनियम है वो किनके कार्यकाल में पारित हुआ? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक है वो किसको माना गया भारत में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है लॉर्ड हॉर्डिंग, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1844 से 1848 तक इनका कार्यकाल होता है। और इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं होती है? पहला आंग्ल सिख युद्ध, लाहौर की संधि होती है, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार है वो लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में होते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, रेलवे वाला क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा। तो रेलवे के जनक है वो किसको माने गए? लॉर्ड डलहौजी को। तो इनको उपाधि किस नाम से इनको उपाधि दी गई थी? आधुनिक भारत के निर्माता की इनको उपाधि दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी को कौन सी उपाधि दी गई थी? आधुनिक भारत का निर्माता इनको कहा गया था। और क्या-क्या घटनाएं घटित होती है इनके कार्यकाल में? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इनके कार्यकाल में हुआ। विपंगत की सिद्धांत, हड़प की नीति, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था? हड़प की नीति किसने अपनाई थी? तो ये डलहौजी के कार्यकाल में होती है। वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहले रेलवे लाइन बिछा गई। तो पहली रेलवे लाइन किनके कार्यकाल में बिछाई गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तब 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछा गई थी। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट है लोक विनिर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में डाक सेवा की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। दोनों इंपॉर्टेंट है, रेलवे लाइन वाला और डाक सेवा की शुरुआत और रेलवे की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में होती है, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत ये भी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में होती है। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 तक। तो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो अब भारत का वायसराय इनका नाम चेंज हो जाता है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। इनके कार्यकाल के दौरान कौन-कौन सी घटनाएं घटित होती है? पहला होता है 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो जाता है। उसके बाद में वर्ष 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। उसके बाद में भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1860 में किनके कार्यकाल में होती है? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में होती है। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल था। ये भारत के प्रथम वायसराय थे। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनके कार्यकाल से सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इनका कार्यकाल है 1864 से 1869 तक। इनके कार्यकाल के दौरान कौन-कौन सी घटनाएं घटित होती है? भूटान युद्ध होता है 1865 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। नेक्स्ट है
लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1876 से 1880 तक इनका कार्यकाल है। इनके कार्यकाल के दौरान है कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1858 में, शस्त्र अधिनियम 1878, दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में, क्वीन विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद या भारत की साम्राज्य की उपाधि धारण की थी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। नेक्स्ट है लॉर्ड मियो के कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है? राजस्व, कृषि और वाणिज्यिक विभागों के साथ साथ भूमि सुधार अधिनियम की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। पहली गैर समकालीन जनगणना कब होती है? 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। एग्जाम में पूछा गया है कि पहली गैर समकालीन जनगणना है वो किन के कार्यकाल में हुई थी? तो 1872 में पहली जनगणना की शुरुआत कब होती है भारत में? ये 1872 में हुई थी। अनियमित जनगणना हुई थी। उसके बाद में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 1884 तक। ये भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है इनको। लॉर्ड रिपन को है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किनको माना जाता है? ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है? नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत जो 1881 में हुई थी इन्हीं के कार्यकाल में होती है। पहला कारखाना अधिनियम 1881, स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प, इल्बर्ट्स बिल विवाद और शिक्षा पर हंटर आयोग इन्हीं के शासनकाल में आते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन, कार्यकाल कब से कब तक है? 1884 से 1888 तक। तीसरा बर्मा युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ये वापस से रिपीट होने के इनके चांसेस है, तो आपको सारे याद रखने हैं। आप इनको लिख लिख के याद कीजिए, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन, कार्यकाल 1899 से 1905 तक। इनके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं होती है? पुलिस आयोग की नियुक्ति जो 1902 में होती है इन्हीं के कार्यकाल में होती है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में, लॉर्ड कर्जन कार्यकाल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इन्हीं के कार्यकाल में आता है। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ। बंगाल विभाजन एग्जाम में पूछा गया है। पुलिस आयोग की नियुक्ति एग्जाम में पूछा गया है। तो बंगाल का विभाजन है, जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था उस टाइम पे वायसराय कौन थे भारत के? ये थे लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910 तक इनका काल था। शासन काल के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी? स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन कब से कब तक चला? 1905 में इसकी शुरुआत होती है, 1911 तक चला। किनके कार्यकाल में स्वदेशी आंदोलन की घटना घटित होती है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, किनके कार्यकाल में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अधिवेशन, जो कांग्रेस का विभाजन है वो कहाँ हुआ था, किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? 1907 में। सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किनके कार्यकाल में होती है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में होती है। और मार्ले मिंटो सुधार 1909, ये भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में आता है। नेक्स्ट जो है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल था। इनके शासनकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, पहला है बंगाल विभाजन है वो रद्द करना। इन्होंने क्या था? बंगाल विभाजन रद्द है वो लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में हुआ 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कब होती है? 1911 में। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। हिंदू महासभा की स्थापना कब होती है? 1915 में। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है।
नेक्स्ट जो हुआ था BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किन्होंने इसकी स्थापना की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनकी स्थापना की थी। कब? 1916 में। तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में BHU की स्थापना होती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, हिंदू महासभा की स्थापना होती है, और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी को, वो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द करना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट जो है लॉर्ड रीडिंग, क्या है इनका कार्यकाल लॉर्ड रीडिंग का? 1921 से 1926 तक। क्या क्या घटनाएं घटित होती है इनके शासनकाल में? चोरी चोरा की जो घटना है कब होती है? 1922 में। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। असहयोग आंदोलन को वापस लेना, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब होती है? 1922 में। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। काकोरी ड्रेन डकैती जो 1925 में हुई थी, किनके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम चेंज हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि काकोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया है। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है? साइमन कमीशन का भारत आगमन किनके कार्यकाल में होता है? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में होता है। कब आता है? 1927 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या पूर्ण स्वराज्य संकल्पना 1929 किनके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन किनके कार्यकाल में होते हैं? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुए थे। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुए थे? 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930 में। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। सारे इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछे गए हैं। साइमन कमीशन का भारत में कब आगमन होता है? 1927 में। नेहरू रिपोर्ट कब लाई गई? 1928 में। गांधी इरविन पैक्ट कब आया? 1931 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना लाई गई थी। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। ये सारे लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में घटित हुई घटनाएं हैं। सारी इंपोर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछी गई है, फिर से रिपीट हो सकती है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन की कार्यकाल क्या रहा? 1931 से 1936 तक इनका कार्यकाल रहा। और कार्यकाल के दौरान कौन सी घटनाएं घटित होती है? सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया 1932 में। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। पूना पैक्ट 1932, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सारी घटनाएं है लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में होती है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिन लिथगो, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में क्या क्या होता है? कब से कब तक इनका कार्यकाल था? 1936 से 1944 तक इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में कौन सी घटनाएं घटित हुई? त्रिपुरी संकट है वो लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में हुआ। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भी लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में हुआ। कब हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन? एग्जाम में पूछा गया है 1939 में। नेक्स्ट था मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग कब की गई? 1940 में। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में। अगस्त प्रस्ताव जो कब आया? 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 में किया गया। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड लिन लिथगो के कार्यकाल में। क्रिप्स मिशन कब आता है? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 1942 में। एग्जाम में पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वायसराय के कार्यकाल में स्टार्ट हुआ? तो ये लॉर्ड लिन लिथगो, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड लिन लिथगो थे। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, फिर से रिपीट हो सकता है, सारे इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में होता है, लॉर्ड लिन लिथगो वायसराय थे। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 में हुआ। और क्रिप्स मिशन 1942 में आया। सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
लॉर्ड वेवेल कब से कब तक कार्यकाल था? 1944 से 1947 तक। इनके कार्यकाल काल में कौन-कौन सी घटनाएं घटित होती है इनके कार्यकाल में? ये है, पहला होता है सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला 1944 में। नेक्स्ट है वेवेल जो योजना और शिमला सम्मेलन 1942 में, कैबिनेट मिशन 1946 में, प्रत्यक्ष कार्यकारी दिवस 1946 में और क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा। तो ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा है वो किनके कार्यकाल में होती है? ये लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में होती है। नेक्स्ट है, भारत के वायसराय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। कब से कब तक इनका कार्यकाल रहता है? 1947 से और 1948 तक। ब्रिटिश भारत के अंतरिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनके शासनकाल के दौरान कौन-कौन सी घटनाएं घटित होती है? ये जून थर्ड प्लान लाया 1947 में, रेड क्लिफ आयोग आया 1947 में और भारत को स्वतंत्रता दी गई 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के भारतीय पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इस बार ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये एक भारतीय गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का कार्यकाल कब कब से कब तक? 1948 से 1950 तक। 50 तक इनका कार्यकाल था। इसके बाद में राष्ट्रपति शासन आता है। तो शासनकाल के दौरान कौन-कौन सी घटनाएं घटित होती है? तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारतीय थे, ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से ये पद, गवर्नर जनरल का जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।